हमारी लाइफ में बढ़ोतरी के नहीं होने के 3 कारण हैं। कंफर्ट जोन, माइंड स्टॉक हो जाना, और तीसरा है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम करें क्या। जोन से निकलने का क्या तरीका है, वो है कि आप एक जगह पे हो, जैसे आप क्लासरूम में हो, अपने एक क्लासरूम है आपका जहाँ पे हो, तो वहाँ पे आप मैथ्स में सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, तो क्या हो गया, आपका एक लेवल सेट हो गया, आप उसी में घूम रहे हो, तो ये कंफर्ट जोन बन गया है वहाँ पे आपका। अब वहाँ से जैसे ही आप बाहर जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि यार बहुत लोग हैं जो मुझसे भी अच्छे हैं, मुझसे भी तेज हैं, तो वैसे बनने की कोशिश करोगे आप। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से समझोगे तो एक आइडिया मिला कि इससे भी ऊपर लेवल का कुछ होता है जो आप पाने की कोशिश करोगे, तो आपकी लाइफ ग्रो करेगी। कंफर्ट जोन से निकलने का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप देखो कि क्या करना है। कंफर्ट जोन में बने रहने से क्या होता है कि आप एक जगह पे रोज रोज जाते हो तो वहाँ पे कंफर्ट बन गया है आपका, और कंफर्ट लेवल को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके बाहर कुछ ऐसा देखना, कोई अल्टीमेट गोल देखना। कोई गोल जब आपको दिख जाता है कि हाँ मुझे ये चीज करना है, तो वहां से आपका कंफर्ट जोन टूट जाता है। और वो गोल क्यों दिखेगा, जब आप नई इंफॉर्मेशन, न्यू आइडियाज लोगे। ठीक, कंफर्ट जोन इसके द्वारा टूटेगा। दूसरा है कि माइंड स्टॉक हो जाता है। कहीं भी जब भी आपका किसी भी प्रॉब्लम पे, या प्रॉब्लम नहीं है भी तो भी ग्रो करने में आप रुक गए, तो रुका हुआ पानी कहते हैं कि सड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि आप सड़ रहे हो। वो मेरी लाइफ भी कुछ दिन पहले ऐसी ही थी कि मेरा माइंड स्टॉक हो गया था कि क्या करना है, कुछ नहीं, जो नॉर्मल था उसी लेवल पे मैं ऐसे चल रहा था, एकदम सीधे। इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं था। ग्राफ का ग्रोथ जो होता है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जो जाता है, वो ऐसा कुछ था ही नहीं, एकदम लेवल पे चल रहा था। तो ग्रोथ चाहिए होती है, ऊपर जाना है हमको। तो ऊपर जाने के लिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो क्या है कि अपने ऊपर की इंफॉर्मेशन डालो अपने अंदर, न्यू आइडियाज सीखो। ये भी देखोगे तो ये भी आइडियाज पे आके खत्म हो जाता है। अपने अंदर अगर आप आइडियाज डालते हो तो आप सोचो कि कितना अच्छा से, जैसे आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन, नई नई इंफॉर्मेशन डेली आप देखते हो। जैसे कोई पॉडकास्ट देखते हो, या फिर विवेक सर की वीडियो देखते हो, या बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। बिजनेस आइडियाज देखते हो, तो इससे क्या होता है कि माइंड आपका ओपन हो जाता है, और ओपन माइंड पैराशूट की तरह आसमान में खुला उड़ता है, तब जाके आप काम करते हो। तो ओपन माइंड को ओपन करने के लिए सबसे जरूरी जो क्वालिटी है वो है कि इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डालो। इससे माइंड आपका एक लेवल पे जाके रुक नहीं जाएगा, स्टक नहीं होगा। तीसरा जो है कि समझ ही नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि करे क्या, कौन सा काम करें, वहां पे जाके रुके हुए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे जैसे हैं, वो ऐसा अटक जाता है माइंड। मेरा भी माइंड कई बार ऐसा अटका है कि करूं क्या, ये समझ नहीं आता है। तो ये समझने के लिए आप क्या करो कि अपने अंदर इंफॉर्मेशन डालो, नई आइडियाज देखो कि क्या क्या लोग इस दुनिया में कर रहे हैं। तो ये भी कहां पे कनेक्ट हो गया, तो न्यू आइडियाज पे कनेक्ट हो गया। अब न्यू आइडियाज कैसे, कौन से अच्छे होते हैं, कैसे आते हैं, कहां कहां से मुझे आइडियाज मैं खुद लेता हूं, अच्छे आइडियाज जो लाइफ को एक लेवल तक ले जाने में मुझे हेल्प करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा, अभी बताऊंगा। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये जाके खत्म हो रहे हैं आइडियाज पे। अब आइडियाज को पाने के लिए कोई इसमें कॉस्ट नहीं लगता है। इसमें कॉस्ट लगता है तो वो है मनी, एफर्ट और टाइम। तो मनी, जिसकी जो आपको लगता है बहुत बड़ा बात है, मनी फ्री में सब चीजें अवेलेबल है। ये एक इंफॉर्मेशन एज है। यहाँ पे आप यूट्यूब पे आप एक चीज सर्च करो, हजारों वीडियोज हैं उसके लिए। बट लोगों को क्या चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप सर्च तो करो। जैसे मुझे अपने बिजनेस में मनी मैनेजमेंट करना हो तो मनी मैनेजमेंट पे कितने पॉडकास्ट हैं, कितनी वीडियोज हैं। आप जाके एक बार लिखो मनी मैनेजमेंट इन ए स्मॉल बिजनेसेज, देखो कितनी सारी आइडियाज हैं, कितने तरीके हैं, कितने टिप्स हैं। क्या उसको हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? फ्री में अवेलेबल है, कर सकते हैं भाई। जो हमको हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल होगा वो कर लेंगे। इसके लिए क्या पैसा लगा? आप कहोगे बुक्स में पैसे लगते हैं। बुक्स में पैसा नहीं लगता है, बुक्स में कहीं भी पैसा नहीं लगता है। बताता हूं कैसे। आप पीडीएफ पढ़ो,
पीडीएफ में जो बुक्स होती हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं। मैंने कई ऐसी बुक्स पढ़ ली लॉकडाउन के बाद जो पीडीएफ में मैंने पढ़ी है, और अच्छी बुक, बेस्ट सेलर है। आप थिंक एंड ग्रो रिच, दुनिया की सबसे अच्छी बुक, और सब कोई उसको रिकमेंड करता है, वो फ्री में पीडीएफ में अवेलेबल है। पढ़ने के लिए आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन पैसा का कहीं बात नहीं है इसमें। आपको पैसे जरूरत ही नहीं है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जरूरत है कोई स्पेसिफिकल आपको स्किल सीखनी है तो वहां पे आपको जरूरत है, कोई कोर्स करना है तो जरूरत है। लेकिन आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करना है तो यूट्यूब चैनल के बारे में इतनी वीडियोज, इतने एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए हैं कि आप रोज एक देखो तो आप कई साल लग जाएंगे आपको उस वीडियोज को देखते देखते। तो उसमें से किसी पर्सन को चूज कर लिया और उससे अच्छी इंफॉर्मेशन ले ली, अच्छा यूट्यूब वीडियो से देख लिया, बुक से देख लिया, पॉडकास्ट से सुन लिया, किसी ऐसे पर्सन से आसपास में बात कर ली जो उसमें जानता है, एक्सपर्ट है। कोई भी पर्सन जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, जैसे यूट्यूब चैनल का या फिर बिजनेस का, आपको बिजनेस का देखना है तो विवेक सर का देखो, उज्जवल पातनी सर को देखो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो बिजनेस पे वीडियोज डालते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं खुद डेली 1-2 वीडियो जरूर देखता हूं बिजनेस पे, और वहां से क्या होता है कि मेरा माइंड ओपन हो जाता है, मेरा माइंड फंसता नहीं है किसी भी चीज में जाके। और आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है। तो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। आपको हैबिट्स लगानी है, हैबिट सीखनी है तो इसके लिए कोई कोर्स करना पड़ेगा। बहुत सारी वीडियो, मेरी खुद की बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये चीज सिखा रहे हैं। अब बात की कहां से इंफॉर्मेशन ले, जो नई इंफॉर्मेशन है वो कहां से ले। उसके लिए आप सबसे अच्छा काम कर सकते हो कि किसी भी, अब यूट्यूब पे सर्च करोगे आप कि मतलब पतला कैसे होना है, मोटापे के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं, बट क्या सबकी टेक्निक्स काम करेंगी? पहले उसको तो देखो, उसको खुद को आता है कि नहीं आता है, उसकी लाइफ कैसी है, वो क्या अपनी लाइफ में उस तरह का है। पतला होने के बारे में बता रहा हो, कहीं वो खुद तो मोटा नहीं है, वो पैसा कमाने के बारे में बता रहा है, अगर उसके पॉकेट में ही पैसा नहीं है तो क्या बताएगा कि पैसा कैसे कमाते हैं। मुझे इस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं अभी, जिस टॉपिक पे कि ये अपनी लाइफ को इंप्रूव करने का क्या तरीका है, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में प्रयोग किया है, उसके बाद से आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये मैंने खुद अप्लाई किया है। अगर आपको पसंद आते हैं तो अप्लाई करो, नहीं आते मत करो, सिंपल है ना। स्टूडेंट है लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि एक्सपर्ट है उस फील्ड में तब अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं इसलिए वो अपना वीडियोज बनाते हैं। कुछ लोग हैं कि बिजनेस कोच है इसलिए वो अपना बिजनेस पे वीडियोज डालते हैं। दोनों को देखो, दोनों से सीखो। जो फेलियर हुआ उससे भी सीखो और जो सक्सेसफुल हुआ उससे भी सीखो। अपने टीचर से भी सीखो, अपने माता पिता भी से सीखो। आसपास के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में अच्छा एक लेवल तक है, एक लेवल पे है, तो उनसे भी सीख सकते हैं ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ये चक्कर में मत पड़ो कि फ्री में अवेलेबल नहीं है। फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है, फ्री में कई कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको बस अपना एफर्ट डालना है, ढूंढना है, और आपका माइंड ओपन है। अब आपकी लाइफ इंप्रूवमेंट की तरफ चलेगी। वॉरेन बफेट 6-7 घंटे बुक पढ़ते हैं, 5-6 घंटे वो बुक पढ़ते हैं, क्योंकि उनको नई आइडियाज मिलती है, नई लर्निंग्स मिलती हैं। तो लर्निंग से आपकी लेवल बढ़ गया तो आपका माइंड ओपन हो गया, तो आप और अच्छे। नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको 2 चीजों पे बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। पहली चीज है ऑब्जर्वेशन। उन लोगों को ऑब्जर्व करो जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, जो फेलियर है, उन दोनों से सीख लो, नंबर 1। नंबर 2 कि आप लोगों को सुनना शुरू करो। लोगों को, अपने कस्टमर को, अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने कस्टमर को सुनना जरूरी है ना, कि वो क्या चाहता है, तब तो आप नई आइडियाज लगा सकते हो उसमें। उसी तरीके से नई इंफॉर्मेशन के लिए आपको सबको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन को, बट कि सबको सुनना पड़ेगा। जो कुछ भी आपके बारे में कोई कह रहा है उसको सुनो, भले उसको एक्सपीरियंस है या नहीं है। इससे क्या होता है कि आप अच्छे से उसको समझ पाते हो। कोई आदमी है जो आपको कह रहा है कि आपका बिजनेस मॉडल फेल है, नहीं चलेगा, तो उससे पूछो कि क्यों नहीं चलेगा। उसको सुनो, ध्यान से समझो और उसके रिस्क को कम करो। तो इससे क्या होगा कि आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी इंप्रूवमेंट की, आपके सक्सेस की
थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा ना, 1% ही बढ़ा तो सही। वो चांसेस खत्म हुए ना, जो एक ही खत्म हुआ कि यहाँ पे मैं फेल हो सकता था, वो आदमी ने खत्म कर दिया। ठीक है यार, अच्छी बात है। अब दूसरे के कहने से अपना बिजनेस ही बंद कर दो, ये कहाँ से का रूल है यार। वीडियो को अगर मैं पूरी अच्छी तरीके से समराइज करूं तो वो एक लाइन है, 30 मिनट के लिए डेली आप अच्छी इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालो, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने जो भी काम है उनसे रिलेटेड, डेली हैबिट्स के हिसाब से टेक गुड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।